नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां भिलाई में साय सरकार का पहला एनकाउंटर देखने को मिला है और बदमाश अमित जोश जो है वो मार गिराया गया है। एनकाउंटर में क्राइम ब्रांच की टीम के साथ जो है मुठभेड़ हुई थी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश अमित जो है ढेर हुआ है। शातिर बदमाश अमित जो है उसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। जयंती स्टेडियम के पास सेक्टर 6 का ये शातिर बदमाश ढेर हुआ है। ACCU से अमित जोशी की मुठभेड़ हुई थी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे जो इस बीच सामने आ रही है, जहां ये जयंती स्टेडियम के पास सेक्टर 6 का शातिर बदमाश ढेर हुआ है और ACCU से अमित जोशी की मुठभेड़ हुई थी। आरोपी ने 4 महीने पहले 3 लोगों को गोली मारी थी। 3 लोगों को गोली मारकर जो है फरार चल रहा था। भिलाई नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और साय सरकार का ये पहला जो है एनकाउंटर है। भिलाई में साय सरकार का पहला एनकाउंटर ये हुआ है। ये एक मिसाल जो है पेश की गई है कि जो प्रदेश में गैंगस्टर्स हैं, जो अपराधी हैं, उन पर नकेल कसी जाएगी और उनको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है यहाँ पे, ये बदमाश अमित जोश जो है मार गिराया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में क्राइम ब्रांच की टीम ने इस बदमाश को, इस आरोपी को मार गिराया। आरोपी ने 4 महीने पहले 3 लोगों को गोली मारी थी। 3 लोगों की हत्या जो है इसने की थी। भिलाई नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला जो है बताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम के साथ ये मुठभेड़ हुई थी और मार गिराया। यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम ने इस आरोपी को, जिसको लेकर जो है लगातार लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी, विपक्ष जो था वो भी कहीं ना कहीं सरकार पर हावी था और लगातार सरकार पर ये आरोप लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि साय सरकार में जो अपराधी हैं वो बेलगाम हो चले हैं और प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो लचर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ है, ये एनकाउंटर किया गया है साय सरकार का पहला, तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है, बता रहा है कि अपराधियों पर लगाम जो है लगाई जाएगी। अपराधियों को टॉलरेट जो है वो नहीं किया जाएगा। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे चर्चा करते हैं इस विषय पर। हमारे साथ अभिमन्यु मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़े हैं। साथ ही साथ हमारे साथ भाजपा से प्रवक्ता राहुल टिकरिया जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं राहुल टिकरिया जी से करना चाहूंगा। राहुल जी, मैं पहला रिएक्शन आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से ये एनकाउंटर किया गया, क्या आपका पहला रिएक्शन होगा इस एनकाउंटर पर? जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे जी पहली बात तो जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और शुरू से ही जिस प्रकार से नक्सली ऑपरेशन को छत्तीसगढ़ की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार चला रही है, उसका मैं आपको एक छोटा सा जानकारी दूंगा। देखिए, अभी तक जिस प्रकार से जी नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसमें 194 नक्सलियों को मार गिराया है। यहाँ की हमारी पुलिस टीम ने, यहाँ की जी फोर्स ने, साथ ही साथ 800 गिरफ्तारियां की गई और 738 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। ये बतलाता है शुरू जी से, जैसे ही विष्णु जी की सरकार यहाँ पर बैठी, विष्णु जी की सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन किया और अब जो आदेश हुआ है वो है अपराधियों के ऊपर नकेल कसने का। उसका आप देखिए, भिलाई में आज किस प्रकार से एनकाउंटर किया गया है, तो जाहिर सी बात है अब छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार से जो अपराधी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाइयां की जी जाएंगी और जी जरूरत पड़ेगा तो जिस प्रकार से भिलाई में अमित जोश का एनकाउंटर हुआ, वैसे ही अपराधियों का लगातार छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है वो एनकाउंटर करेगी। और पुलिस की जो टीम है उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बधाई देता हूँ। चलिए, ठीक है। मतलब लगातार प्रदेश में इस तरह की कार्रवाइयां जो है जारी रहेंगी। अब रुक करते हैं हमारे जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे मेहमान जिस तरीके से जुड़े हुए हैं, अभिमन्यु जी। अभिमन्यु जी, जिस तरीके से विपक्ष लगातार, यानी कि कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही सरकार पर कि अपराधी लगातार बेलगाम है, लेकिन जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक मिसाल। जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, जी आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार और मेरे जी साथी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार।
देखिए, जिस प्रकार से एनकाउंटर हुआ और जिस प्रकार से मीडिया से बातें सामने आ रही हैं कि 3 लोग जी के ऊपर गोली चलाने के काम था और किया था उसने और वैसे कुख्यात आरोपी था। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा काम है, मैं पुलिस को इसकी बधाई देना चाहता हूँ और हम बिल्कुल दुआ करते हैं कि इससे जिस प्रकार की बेलगाम परिस्थिति छत्तीसगढ़ में हो गई थी, इस एनकाउंटर होने से जी शायद कुछ जी भय बैठे जो बेलगाम और बिल्कुल जी छूट जो बेलगाम हो चुके थे यहाँ के अपराधी और जिनमें भय खत्म हो चुका था, वो शायद उन्हें लगाम लगने का एक काम। जी अब जैसा कि अभी बहुत ज्यादा इस घटना के बारे में जानकारी सामने नहीं है, धीरे धीरे जानकारी सामने आएगी, बहुत जल्दबाजी होगी ज्यादा कुछ इसके बारे में कहना। लेकिन जैसा कि हम शुरू से कह रहे थे कि जब से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी है जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से मानो ग्रहण सा लग गया छत्तीसगढ़ को और पुलिस व्यवस्था तो ऐसी हो गई थी कि आए दिन हम खुद सोचते थे कि पता नहीं आज कौन सी नई घटना सुनने को मिल जाए। आप देखेंगे बलौदा बाजार में एसपी कार्यालय जला दिया जाता है, कलेक्ट्रेट जला दिया जाता है। जी उसके अलावा आप देखेंगे सूरजपुर की घटना हो, उसके अलावा आप देखेंगे लोहारीडीह हो, चाहे वो बलरामपुर की घटना हो, चाहे वो आरंग की मॉब लिंचिंग की घटना हो, चाहे वो रायपुर में व्यापारी के यहाँ गोली चलने की घटना हो, ऐसी तमाम घटनाएं जो लगातार हो रही थी। रायपुर बस स्टैंड में महिला के साथ दुराचार की घटना हो, चाहे भिलाई डीपीएस की घटना हो, इस तरह की लगातार घटनाएं सामने छत्तीसगढ़ में आ रही थी। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से शांति का टापू छत्तीसगढ़ को कहा जाता था, जी वो एक छवि धूमिल हो रही थी। आप देखें कि जी लगातार आरोप लग रहे थे, हम भी कई चैनल पे हमने इस बारे में डिबेट भी की, कानून व्यवस्था जो लचर कानून व्यवस्था के ऊपर। आप देखेंगे इस प्रकार की बातें भी आ रही थी कि अगल बगल के जो पड़ोसी राज्य हैं, वहां के जो गैंगस्टर्स हैं और जो जी वहां के अपराधी हैं, अल्सन अपराधी, वो भी यहाँ आके शरण ले रहे थे। जी आप देखेंगे कल मतलब फारूक खान अभिमन्यु को जी रायपुर लगातार से अपराध जो है वो धमकी कम दी होने गई। का नाम नहीं ले रहा है। अभिमन्यु जी आपको कहने का देखिए मतलब ना, ये है कि अपराध अभी भी बरकरार कल है ही लेकिन कम होता नजर नहीं आ रहा। ठीक है अभिमन्यु जी, मैं आपके पास आपने कल लौटूंगा। ही इस बीच देखा दुर्ग कि के यहाँ पे आईपीएस शाहरुख अधिकारी का खान को क्या कुछ रायपुर से कहना है? धमकी ठीक है दी गई। अभिमन्यु जी लौट रहा हूं मैं आपके पास, लेकिन इस बीच जो है बयान सामने आ रहा है दुर्ग के आईपीएस अधिकारी का, क्या कुछ कहना है उनका इस एनकाउंटर को लेकर, सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। जो सातिर अपराधी था और शहर में काफ़ी कुख्यात था और उसके खिलाफ पहले से भी गंभीर मामलों में 35 अपराध दर्ज हैं। चाकूबाजी, गोली चलाना, हत्या, लूट, इस तरह के क्राइम में वो अनवरत इन्वॉल्व रहा है। करीब 35 से ज़्यादा, 35 के आसपास मामले हैं। उसने लास्ट जून में जो एक घटना की थी जिसमें उसने 2 इनोसेंट लोगों के ऊपर फायर किया था, गोली चलाया था। लकीली वो दोनों बच गए थे, परंतु तब से उसकी हम लोग फरार हो गया था, सरगर्मी से तलाश कर रहे थे। पिछले 4 महीने से हम उसको काफ़ी ढूंढे। पिछले 2 दिन से ऐसे इनपुट आई थी कि वो शहर में है और शहर में उसको देखे जाने की 1-2 जगह सूचना मिली। उसके सूचना पे पुलिस ने उसको कल से ही ढूंढने का प्रयास किया था। उसी तारतम्य में आज जब हमको ये जयंती स्टेडियम के आसपास देखे जाने की सूचना मिली तो हमारी पार्टी ने तत्काल उस पर एक्शन लेते हुए जब इधर आए तो वो बाइक पे आता दिखा। बाइक से आता दिखने पे जब उसको रोकने का प्रयास किया तो वो पिस्टल निकाल कर फायर करते हुए भागा है, और पुलिस की गाड़ी पे उसने 2 राउंड फायर किए, जिसमें पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त भी हुई और ड्राइवर जो है वो बाल बाल बचा। जवाबी फायरिंग में उसके पैर पे गोली लगी, परंतु पैर पे गोली लगने के बावजूद वो ना फायर बंद किया ना सरेंडर किया। उसने फायरिंग करते हुए पुलिस की पार्टी के ऊपर भागने का प्रयास किया, जिसके जवाब में पुलिस ने फिर से फायर किया तो वो वहीं पे ढेर हो गया। सर टोटल कितने फायर किया उसमें और कहाँ से किया, रोड पे किया? अभी सुनने में ऐसा है कि मतलब जो पार्टी ने बताया है 7-8 राउंड उसने फायर किया है और इतने ही 8-10 राउंड हमारी पुलिस पार्टी ने भी किया। कितने लोग रहे होंगे सर इस पार्टी? पुलिस पार्टी की तरफ से 7-8 लोग थे हम लोग, और अभी उसके तो अकेले ही होने का मतलब था। कितने मामले हैं सर, क्या? तो किस तरीके से ये कार्रवाई अमल में लाई गई है वो सुना आपने दुर्ग के आईपीएस अधिकारी को, कि किस तरीके से कार्रवाई की गई है, किस तरीके से अपराधी को मार गिराया गया। दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा एक बार फिर से। और अभी जो चर्चा चल रही थी और अभिमन्यु ने जिस तरीके से आरोप लगाए, यानी कि अभिमन्यु जी ने जिस तरीके से आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पर, सरकार पर, क्या कहेंगे उसको लेकर कि ये तो एक एनकाउंटर हुआ, चलिए ठीक है, लेकिन अपराध जिस तरीके से लगातार प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है और जिस तरीके से प्रदेश में दूसरे राज्य के जो अपराधी हैं वो आकर शरण ले रहे हैं, और जब आकर शरण ले रहे हैं तो वो आदतन अपराधी हैं, जाहिर तौर पर अपराध भी कर रहे हैं। राहुल जी। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस से प्रवक्ता साथी अभिमन्यु जी ने जो आरोप लगाया सरकार के ऊपर, उन्होंने कहा कि ये लगातार अपराध छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं। देखिए जो अपराध हो रहे हैं,
मैं आपको बता दूं, जो भी अपराध हो रहे हैं, विषय उठता है कि कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही है। जी। छत्तीसगढ़ में लगातार कार्रवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है उसने स्पष्ट कर दिया है कि अपराधियों के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस रहेगा। और जाहिर सी बात है, उसी का नतीजा है कि भिलाई में अमित जोश को का एनकाउंटर किया जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि आज तक की छत्तीसगढ़ बनने के बाद अगर कोई सबसे बड़ा नक्सली ऑपरेशन अगर कहीं अंजाम दिया गया तो वो छत्तीसगढ़ है। महज साल भर में मैंने आपको आंकड़े बताए, साल भर हुए हैं और आंकड़े बताए कि 194 नक्सलियों को मार गिराई है विष्णुदेव साय जी की सरकार ने। और तो और 800 गिरफ्तारी जो माओवादी हैं उनकी की गई है। साथ ही 738 ऐसे संख्या है जिन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये कार्रवाई जो है अपने आप में बतलाता है कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है वो किस प्रकार से नक्सली और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रख रही है और लगातार बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जा रही है, चाहे नक्सलियों के खात्मे के लिए हो चाहे अपराधियों के खात्मे के लिए हो। जी चलिए ठीक है। अभिमन्यु जी, जिस तरीके से राहुल जी कह रहे हैं कि लगातार जो है जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष में आप बैठे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ प्रदेश सरकार काम कर रही है अपराधियों से टॉलरेट करने को लेकर? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिस तरीके की जो कार्रवाई का दम लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता भरते हैं कि कार्रवाई की जा रही, तो आप स्वयं देखिए कार्रवाई तो ऐसा हुआ कि कवर्धा में एसपी को हटाना पड़ गया। उसके बाद संबंधित दो जगह ऐसा हुआ कि थाने के अंदर कस्टडी में मौत हो गई लोगों की, उसमें भी संबंधित टीआई के ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन और उसके अलावा अपराधियों पर भी कार्रवाई होने का जो ये बात बता रहे हैं, तो कार्रवाई का असल में मायने क्या होते हैं? कार्रवाई के मायने ये होते हैं कि ऐसी कार्रवाई हो कि उससे भय बैठना चाहिए और उससे जो लगातार जो अपराध हो रहे हैं उसमें कमी आनी चाहिए, जो अब तक की इनकी कार्रवाइयों में कमी देखने नहीं मिली है। और लगातार प्रशासनिक असफलता और इंटेलिजेंस फेलियर देखने को मिला है। अपने बलौदाबाजार की घटना में भी इंटेलिजेंस का बड़ा फेलियर देखा, ये सारे मीडिया चैनल्स ने बढ़ चढ़कर आगे बताया। उसके बाद जो मेरे साथी प्रवक्ता नक्सली एनकाउंटर्स और नक्सली कार्रवाई के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा एक डेटा कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई, तो उसके पहले जब 2003 से लेकर 2018 तक के भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो केवल 3 ब्लॉक में सन 2003 में जो नक्सलवाद था वो 2018 तक के लगभग 16 से 18 जिलों तक फैल गया। छोटे छोटे हिस्सों में कई जिलों में नक्सलवाद फैल गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में हुआ। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार 2018 में आई, तो लगातार नक्सलियों के खिलाफ जो काम हुआ, ये केंद्र की रिपोर्ट कहती है कि 80% नक्सलवाद का सफाया जो है कांग्रेस की सरकार में रहते हुआ। और जिसका कि मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस की सरकार की तत्कालीन भूपेश बघेल जी की सरकार की तारीफ गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी की थी नक्सलवाद के मामले में। और उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार जिस स्पीड से काम कर रही है, तो हमें लगता है कि 2022 तक के नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ के अंदर में हो जाएगा 2022-23 तक के। लेकिन 2022-23 में जो चुनाव हुए, सरकार बदली, उसके बाद स्वयं अमित शाह फिर से जब छत्तीसगढ़ आए तो उन्होंने कहा कि अभी की सरकार का काम कर देख के हमको लगता है कि 2026 तक के जो है नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ पे हो जाएगा। तो उनका कहने के हिसाब से ये माने कि 3 साल जो है आगे बढ़ गया, जो उन्होंने पहले अंदाजा लगाया था 3 से 4 साल आगे बढ़ गया कि कांग्रेस सरकार रहते में। तो ये आपकी सरकार ने, आपकी सरकार की एजेंसियों ने ही जो भूपेश बघेल की सरकार की तारीफ की है, ये मैं नक्सलवाद के बारे में आपको रखना चाह रहा हूं। तो आप भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं आपका स्वागत करता हूं। और ये भी कहना चाहता हूं साथ में कि चाहे नक्सलवाद की समस्या हो, चाहे ये लॉ एंड ऑर्डर कानून की समस्या हो, हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है। सरकार की तो जिम्मेदारी है ही, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी तो हमेशा होगी और जवाबदेही भी होगी। लेकिन जिम्मेदारी हर एक नागरिक की, चाहे हम विपक्ष में बैठे लोग हैं, चाहे मीडिया कर्मी है, चाहे एक आम नागरिक, एक आम नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो लगातार सवाल उठाए, सुरक्षा व्यवस्था अपनी प्रदेश की बराबर रखने में और चौकस रखने में अपनी सहभागिता निभाए। तो मैं यही चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझे और ये जो कार्यवाही अभी कर रहे हैं और जो बात कर रहे हैं कि जिस तरह से नो टॉलरेंस की बात है, हम तो यही चाहेंगे कि नो टॉलरेंस की नीति वो अपनाए। और छत्तीसगढ़ जो हमारा शांति का टापू कहलाता था, अभी अपराधगढ़ कहलाने लगा है, वो वापस से शांति का टापू कहलाने लग जाए। हम तो यही चाहते हैं। देखिए, राजनीति परे है, चाहे किसको, किस पार्टी को किससे फायदा होता है, लेकिन कोई नहीं चाहेगा कि उसके प्रदेश में ये अराजकता की स्थिति बनी रहे या जो वहां की जनता है वो भयभीत रहे। ठीक है अभिमन्यु जी। राहुल जी, मैं आगे का रोड मैप आपसे समझना चाहूंगा कि सरकार का क्या कुछ रोड मैप है आगे को लेकर, किस तरीके से प्रदेश में शांति जो है वो बहाल की जाएगी और किस तरीके से जो आपराधिक घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है,
उस रिपोर्ट को आधार बनाकर मैं कह रहा हूं, केंद्र की ये रिपोर्ट होती है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लगातार तमाम अपराध बढ़ रहे हैं। अगर महिलाओं को अपराध को लेकर बात की जाए तो महिलाओं के अपराध जो है वो भी लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं। और अगर हत्या को लेकर जिक्र किया जाए या अन्य जो श्रेणी के अपराध होते हैं उनको लेकर जिक्र किया जाए तो एनसीआरबी की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि अपराध बढ़े हैं छत्तीसगढ़ में। किस तरीके से इसे कंट्रोल किया जाएगा, क्या रोड मैप है राहुल जी? जी देखिए, ये रोड मैप आपको आज भिलाई से समझ में आ गया है, जहाँ पे एनकाउंटर किया गया है। और एनकाउंटर एक ऐसे बदमाश का किया गया है जिसके ऊपर 35 आपराधिक मामले दर्ज हैं और महज 3 से 4 माह पहले उन्होंने 3 हत्याएं की थी, जिसका एनकाउंटर किया गया है। तो जाहिर सी बात है, ये रोड मैप बताता है छत्तीसगढ़ सरकार का कि अब छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो किसी भी हालत में अपराधियों को बख्शेगी नहीं। चाहे कोई भी अपराध हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जरूरत पड़ेगा तो एनकाउंटर तक किया जाएगा। ये रोड मैप आपको स्पष्ट करता है जो भिलाई से घटना अमित जोश के एनकाउंटर के रूप में सामने आई है। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि बस्तर और सरगुजा में किस प्रकार से नक्सलियों के खिलाफ हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं, आज तक जो ऑपरेशन नहीं किए गए, इतने बड़े ऑपरेशन छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। तो स्पष्ट इतना है कि जो भी डाटा हमारे बीच में आ रहे हैं वो डाटा के आधार पर जो छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़े हैं ये बताया जा रहा है। केंद्र सरकार के जो रिपोर्ट्स हैं, ये बिल्कुल मैं आपको कहूंगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाएगी। और आप देखेंगे जरूरत पड़ेगा तो ये एनकाउंटर तक की स्थितियां आएंगी, किसी भी हालत में अपराधियों को बख्शे नहीं जाएंगे। यही छत्तीसगढ़ सरकार का रोड मैप होगा। चलिए ठीक है। राहुल जी, जिस तरीके से आपने रोड मैप का जिक्र किया, कहीं ना कहीं आपको बातों से एक चीज समझ में आती हुई नजर आ रही है कि क्या अब छत्तीसगढ़ में यूपी का योगी मॉडल देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है। तो जिस प्रकार से अभी कई षड्यंत्र करके यहाँ पे अपराध किए गए हैं और जो षड्यंत्र हुए हैं वो सबके सामने है। कई ऐसे मामले जहाँ पर कांग्रेसी नेताओं का बैक से हाथ समझ में आता है, कांग्रेसी नेताओं का इन्वॉल्वमेंट समझ में आता है। तो छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अशांति फैलाई जा रही है, चाहे बड़ौदा बाजार का मामला हो, वहाँ पे इनके कौन नेता शामिल हुए थे और पूरा प्रदेश जानता है। और आपके चैनल में भी राहुल जी, मतलब ठीक है, जहां पर भी कोई अशांति फैलाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जाहिर सी बात है, वहाँ पे बिल्कुल कांग्रेस के नेता अगर छत्तीसगढ़ में अशांति फैला रहे हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, वो जेल में है। आपको ये चीजें सबके सामने है। बिल्कुल, चलिए ठीक है। अभिमन्यु जी कुछ कह रहे थे। अभिमन्यु जी, मैं राहुल जी की इस बात का कड़ा खंडन करता हूं और कड़ी निंदा भी करता हूं। जिस प्रकार से जो प्रदेश में उनके द्वारा जो हो रहा है और उनके द्वारा जो शासन संभाला नहीं जा रहा है, चाहे वो प्रशासनिक सक्षमता की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, तो उसका लगातार उसका हल खोजने के बजाय, जहां पे मैं बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने ये बात करी कि प्रदेश खुशहाल रहे, ये हर किसी नागरिक की मन में होना चाहिए, नागरिक की इच्छा होनी चाहिए और उसका संकल्प होना चाहिए कि प्रदेश हमारा सुरक्षित रहे। लेकिन ये लोग हर चीज में राजनीति करते हैं। पहले ये तो एक तो इनसे सुरक्षा और अरे भैया बता दीजिए, देवेंद्र यादव बड़ौदा बाजार में क्या अशांति फैला गया है? मैं आपको बता ही रहा था राहुल जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, तो कृपया मेरे जवाब देने दीजिए। देखिए, इनके ऊपर जब ये जवाब नहीं दे पाते हैं ना कि क्या ये जो घटना हुई वो क्यों हुई, तो ये सीधे सीधे कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हैं। जो ये देवेंद्र यादव जी का नाम ले रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को कि उस कार्यक्रम में देवेंद्र यादव जी दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे, जबकि उस कार्यक्रम की रूपरेखा की पूरी आपको अगर जानकारी दूं तो उस कार्यक्रम की जो अनुमति ली गई थी वो वहां बड़ौदा बाजार के जिला अध्यक्ष सनम जांगड़े जी के लेटर पैड में बाकायदा अनुमति ली गई थी। सनम जांगड़े जी ने वहां टेंट की व्यवस्था करी, 10,000 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था भी उन्होंने करी। ये भी बातें सामने आ रही हैं। उसके अलावा उस कार्यक्रम में मंचस्थ लोग थे, मंच का संचालन कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है, जिस तरीके से कार्रवाई की गई, ठीक है राहुल जी, अभिमन्यु जी, जिस तरीके से कार्रवाई की गई, जाहिर तौर पर इस कार्रवाई को लेकर पक्ष विपक्ष सामने सामने है, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, हम यही चाहेंगे प्रदेश की जनता के हिसाब से कि शांति जो है वो प्रदेश में कायम रहे। जिस तरीके से अपराधियों का बोलबाला जो बढ़ता दिख रहा था, वो बोलबाला जो है कम होता हुआ नजर आए। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों जो इस चर्चा में शामिल हुए, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो इंडिया न्यूज को दिया। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहे थे, हम कामना यही करेंगे कि अपराध कम होते हुए नजर आए और शांति जो है वो प्रदेश में बहाल हो। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।